नमस्कार। मैं रमा जोशी रेकी ग्रैंड मास्टर आपको आज ये बताऊंगी कि कॉर्ड कटिंग क्यों करनी चाहिए और कॉर्ड कटिंग कैसे करी जाती है। हम सब जब रेकी करते हैं तो इतना हमें समझ में आ जाता है कि हम ऊर्जाओं पे काम कर रहे हैं, हम अपने ऑरे पे काम कर रहे हैं। हमारा ऑरा क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जाओं का घेरा। जो भी ऊर्जा है हमारे आसपास है ना हमारी, वो हमारा ऑरा है। हमारे शरीर के एक एक कण में ऊर्जा है। हमारे शरीर के नहीं, इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया की हर चीज में ऊर्जा है। जो भी छोटे छोटे कण, जो हम सबसे छोटे कण की बात करते हैं एटम, और उसके अंदर भी तीन ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव है। पॉजिटिव और न्यूट्रल उसमें सेंटर में रहती है और आसपास उसके नेगेटिव एनर्जी होती है। एक कण के अंदर तीन ऊर्जाएं विद्यमान, और हर दुनिया की चीज के अंदर ऊर्जाएं हैं, चाहे वो जीवित है चाहे जीवित नहीं है। मकान, पेड़, किताब, कॉपी, टीवी, कुछ भी बोले, सब में ऊर्जाएं हैं और सबकी अपनी ऊर्जाएं तो है ही है। ये तो वो चीजें जो कि हमें दिख रही हैं इस दुनिया में, उसकी हम ऊर्जा की बात करें। और आसपास इस ब्रह्मांड में क्या है? तरंगे घूम रही हैं, ऊर्जाओं की तरंगे घूम रही हैं जो कि दिखती नहीं है। वो चीजें जो कि हमें इस दुनिया में नहीं दिख रही, उनके अंदर भी ऊर्जाएं हैं जो कि हमें अदृश्य लगती हैं। जो चीजें हमें अदृश्य लगती है, हमें दिखती नहीं, लेकिन वो तरंगे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। मोबाइल उसी पे ही काम करता है, टेलीविजन उसी पे ही काम करता है, रेडियो जो हम सुनते थे वो उसी पे ही काम करता है। तो वो तरंगे कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ये आप देखिए। जैसे आप किसी को फोन मिला लेते हैं, उसी समय आप उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि आप मिलाएं और वो व्यक्ति उस समय नहीं जुड़ रहा है, वो कॉल नहीं उठा सकता। आपने यह घंटी बजाई, वह वो उठा लेता है। तरंगे कितनी तेजी से काम करती हैं, ये आप देखिए। तो हर चीज की अपनी ऊर्जा तो है ही है, और हर चीज को जोड़ने वाली क्या है? इस ब्रह्मांड में फैली हुई, आकाश में फैली हुई तरंगे जो हमारे आसपास फैली हुई है। वो तरंगे हमें एक दूसरे से, हर चीजों को एक दूसरे से हमेशा जोड़ी रखती है। अब हम जिन भी लोगों से प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं या कोई भी काम कराते हैं, हम सब लोग उन चीजों से जुड़े रहते हैं, चाहे वो जीवित चीजें हो चाहे जीवित ना हो। कुछ लोग अपने मोबाइल से ज्यादा टची फील करते हैं, टेलीविजन से। कुछ लोग अपने रिश्तों से ज्यादा महसूस करते हैं, माँ से, पत्नी से, बेटे से, किसी से भी। तो वो चीजें हमारी ऊर्जाओं को उनके साथ कनेक्ट रखती हैं। हमारी ऊर्जाएं और उनकी ऊर्जाएं तरंगों के रूप में, जो कि पतली सी होती है तरंगे, हमें दिखती भी नहीं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब वो तार जो हमें जोड़े रहते हैं तरंगों के, हम अगर उनसे जुड़े ही रहेंगे तो एनर्जी का ट्रांसफर भी होगा। ऐसे ही तो होता है ना ट्रांसफर। जब हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफर ही तो होती है। अब क्या होता है, हम जिनके साथ भी जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं, विचार हमारे साथ ट्रांसफर होते रहते हैं। चाहे हम उनके पास रहें चाहे हम उनसे दूर रहें, उनकी एनर्जीज हमारे पास आती रहती है और हमारी एनर्जीज उनके पास जाती रहती हैं। अगर उनकी एनर्जीज लो है, नेगेटिव है, तो हमारे पास नेगेटिविटी आती रहेगी, और अगर हमारी एनर्जीज हाई है, उनके पास हाई एनर्जीज जाती रहेंगी। और क्या होगा? हमारा एनर्जी लेवल भी लो फील करता रहेगा, डाउन फील करता रहेगा। उनकी नेगेटिविटी हमें परेशान करती रहेगी। हम कहेंगे आसपास तो सब कुछ ठीक है, फिर भी हम लो क्यों महसूस कर रहे हैं, हमें नेगेटिव क्यों लग रहा है? क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं, वो चीजें हमें उनके साथ जोड़ी हुई है, और उनके साथ जुड़ने की वजह से उनकी ऊर्जाएं हमारे पास आ रही है। तो हमें उनकी ऊर्जाओं से खुद को कट करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप उनकी ऊर्जाओं से अपने आप को कट कर देंगे तो आपका और उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो तरंगे हैं ये, तो जब आप दोबारा उनसे बात करेंगे, आप कुछ भी सोचेंगे, वापस जुड़ जाएंगी। लेकिन कंटिन्यू जुड़ना वो तो ठीक नहीं है ना। अगर आप लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा किसी से कनेक्टेड हो रहे, इतना हो रहे हो कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हो। माँ बाप कभी कभी बच्चों की इतनी चिंता करने लग जाते हैं कि वो अपने काम को भी ठीक से नहीं कर पाते, या बच्चे ही किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तो हमें उन ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं कट करना होता है। एक तो देखिए, आप इसे मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हैं। आप मेडिटेशन में बैठे हैं, ध्यान लगाएं, फिर वो जो व्यक्ति है उसके पास आप अपनी ऊर्जाओं को ले जाएं, उसके बारे में वापस सोचें। फिर आप महसूस करें कि वहां से वो तरंगे मेरे पास आ रही है, और आपने उन तरंगों को काट दिया, कट कर दिया। जैसे हम एक कैंची से काट देते हैं ना बच्चे की नाल, वैसे ही ये तरंगे हमारे साथ जुड़ी होती है, हमारी नाभि के साथ। जैसे बच्चा जुड़ा होता है ना अपनी माँ से, नाभि से, वैसे ही हम किसी से भी अपनी नाभि से जुड़े रहते हैं। आप क्या कल्पना करें कि आप अपनी नाभि से कैंची से या ऐसे कट करके उस एनर्जीज को काट रहे हैं।
महसूस करें। जिन जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, नींद में आपको उनके सपने आ रहे थे, आप बहुत डिस्टर्ब सा महसूस कर रहे हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले भी ऐसा कर सकते हैं कि आप सबसे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, जिनके भी साथ आप जुड़े रहते हैं, ताकि आप आराम से एक अच्छी नींद ले सकें। रात को आपको ऐसे सपने ना आए कि आप अपनी टेंशन्स में नहीं रहे। अब जैसे आप ऑफिस में बहुत टेंस रहते हैं, आप ऑफिस से घर आए, आराम से बैठ के, आप ध्यान में बैठ के आप उनके साथ कट भी कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को, कि अब मैं घर में आराम से रहूं, उन लोगों की टेंशन, उन लोगों की बातें, ऑफिस की सारी चीजें मुझसे दूर रहें। आप ऐसा कर सकते हैं। एक तो आप ध्यान में बैठ के कर रहे हैं, दूसरा आप कल्पना करके कि उस व्यक्ति के बारे में सोचें। आप कल्पना करें, जैसे कि मैंने बताया कि आप नाभि से जुड़े रहते हैं, आप नाभि से इस तरीके से क्रॉस लगाते हैं, इस तरीके से 3 बारी कट करें एनर्जीज को, तो आपको महसूस होगा कि आप कट हो गए, आपकी एनर्जीज कट हो गई। आप आत्मिक रूप से भी कर सकते हैं। अगर कोई सामने बैठा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप नहीं कर सकते, आप ऐसे कर लीजिए मेडिटेशन में। नहीं बैठा, आप ऐसे कर लीजिए। बेटर तो यही होता है, आप ऐसे ही कट कीजिए, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से ऐसे कट करेंगे तो एनर्जीज ऑलमोस्ट सबसे ही कट हो जाती हैं, जिन भी हम लोगों से पूरा दिन जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जीज में आएंगे इवनिंग के टाइम पे, जब घर आएंगे या रात को जब हम सो रहे। ये प्रैक्टिस आप जरूर रखिए कि आप कॉर्ड कटिंग करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप कॉर्ड कटिंग करें तो आप वापस अपनी एनर्जीज में आ सकें, रिलैक्स रह सकें, वो सारी टेंशन जो आपके अंदर है वो आपके अंदर से हट सके, बच सके। क्योंकि किसी चीज़ का अगर आपने लोन देना है, मकान का लोन, किसी फ़ोन का लोन, वही आपके दिमाग में इतना हैवी रहेगा कि भाई मुझे पैसा देना है, पैसा देना है, तो आप उसकी एनर्जी से, वो जो उसकी टेंशन आपके पास आ रही है, आप उससे भी खुद को कट कर सकते हैं। तो कॉर्ड कटिंग कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई रेकी हीलर ही कॉर्ड कटिंग कर सकता है, क्योंकि तरंगे तो सबके लिए ही बराबर है ना, कोई भी कॉर्ड कटिंग कर सकता है। लेकिन जो एक हीलर चीज को करता है ना, उसके साथ उसकी रेकी की पावर भी काम करती है, तो उसकी चीजें ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। जब आप नॉर्मली करेंगे तब भी वर्क करेंगे, लेकिन एक हीलर करेगा तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और ज्यादा समय तक वो चीज स्टे करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कॉर्ड कटिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आप बहुत सारी जानकारी रेकी की लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, बहुत सारी आपको रेकी हीलिंग से जुड़ी हुई जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार।